हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 23/8/2022 का जो कि आरआरबी ग्रुप डी का पेपर थर्ड शिफ्ट में हुआ था, उसका हम क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। फ्रेंड, ये मेरा सेट नंबर 12 है और आरआरबी ग्रुप डी में पूरा 99 सेट हुए हैं, तो एक एक करके सारे सेट का सोल्यूशन चैनल पर आएगा, तब इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब देखिए, आप लोग का मैथ आता है 25 नंबर का आता है, रीजनिंग आपका 30 नंबर का आता है, साइंस आपका 25 नंबर का आता है और जी के प्लस करेंट अफेयर आपका 20 नंबर का आता है। तो पूरा 100 नंबर का पेपर होता है और 90 मिनट का समय दिया जाता है। तो फ्रेंड, हम बहुत जल्दी साइंस भी शुरू करने वाले हैं, तो जिन भी बच्चों को साइंस पढ़ना है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब। अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर वन बाई वन। अब देखिए, आज का क्वेश्चन नंबर 1। एक समानांतर चतुर्भुज में दो आसन भुजाएं 3:2 के अनुपात में है, उनका। अब देखिए, पहले समानांतर चतुर्भुज आप बना लीजिए। तो ए बी सी डी। अब एक आपका 3x है और एक 2x है, तो आमने सामने की भुजा बराबर होती है, तो यहाँ पर भी 3x होगा। इस उसका क्या दिया हुआ, तो उसका परिमाप दिया हुआ, तो परिमाप चारों भुजाओं का योग होता है। तो 65 इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 3 6 4 10x, तो यानी कि 10x। अब देखिए, तो x बराबर आपका 6.5 चला। अब देखिए, निकालना क्या, तो इस समानांतर की दो छोटी भुजाओं की प्रत्येक की लंबाई, तो छोटी भुजा क्या है, तो 2x और 2x है, तो कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पर कितना, 13 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी नहीं है। ये आपका गंडक नदी, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे इतना 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 विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल समान बचता है। यानी कि देखिए, 8954, 9806 और 11,297, इसका आपका एचसीएफ निकालना है। तो अब देखिए, एचसीएफ हम, अब यहाँ पर देखिए, ए भी आपका सम संख्या है, ए भी आपका सम संख्या, ये आपका विषम संख्या है। तो इसका जो एचसीएफ आएगा ना, वो देखिए विषम संख्या ही आएगा। तो यहाँ पर सम संख्या नहीं होगा, तो ये वाला एलिमिनेट कर दीजिए, ये वाला एलिमिनेट कर दीजिए। अब देखिए, 5 का मल्टीपल कोई नहीं है फ्रेंड, तो 5 तो होगा ही नहीं, तो ये भी एलिमिनेट कर दीजिए। तो एक ही ऑप्शन बचा, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत चुंबकीय प्रेरणा के सिद्धांत पर आधारित है। ये आपका विद्युत, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है। अब देखिए, नीचे दिए गए कथन में विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो कथन 1 में सोडियम हाइड्रोक्साइड क्लोरी एल्कली प्रक्रिया द्वारा तैयार किया जाता है, तो ये आपका सही है। देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग कृत्रिम वस्त्र रेसे बनाने के लिए किया जाता है, ये भी आपका सही है। दोनों सही, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। अब देखिए, 1989 में खालिस्तान ने अस्थायी सरकार निकाय के लिए संवैधानिक मान्यता की सिफारिश की थी, तो ये आपका क्या होगा, पीके युगल समिति, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। रक्षा कोशिका में होने वाली कौन सा परिवर्तन रंध्र को खुलने के कारण होते हैं। तो देखिए, रक्षा कोशिकाओं में जल का प्रवेश और उनका फूलना है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। अब देखिए, एक जादुई दर्पण संयोजन के सम्मुख खड़ा है और एक लड़का दर्पण में अपना सिर को बड़ा, तो मिरर कैसा बना, तो आपका बड़ा बन रहा है, शरीर के समान, इनकी समान बन रहा है, समान आकार का, और पैरों से छोटा, इनकी छोटा बन रहा है। तो जब भी समान होता है ना, तो आपका समतल दर्पण होता है। तो ऑप्शन को एलिमिनेट कीजिए, तो ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं। और जब इमेज छोटा बनता है ना, तो आपका उत्तल दर्पण होता है। तो देखिए, उत्तल दर्पण यही है, ये तो होगा नहीं। और जब बड़ा बनता है तो अवतल दर्पण बनता है। तो ऑप्शन को आप एलिमिनेट कर दीजिए, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, ये आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर 2022 की जगह पर 2025 आप। तो अब देखिए,
अब देखिए 2025 में भी आपका पंकज अडवाणी ने ही विन किया है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है। 15:180, ठीक है, समानुपात 17:204। तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है। अब देखिए फ्रेंड, ये इसका 12 गुना है, ये भी इसका 12 गुना है। तो इसमें से जब 12 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका 252 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन का चिन्ह क्या होता है। अब देखिए दर्पण दो टाइप के होते हैं, एक आपका उत्तल होता है और एक आपका अवतल होता है। अब देखिए उत्तल दर्पण में फोकस दूरी आपका निगेटिव होता है, उत्तल में भी अवतल में भी। अब देखिए ईवू का मान जो कि आपका वस्तु की दूरी होता है, ये उत्तल में भी निगेटिव होता है, अवतल में भी निगेटिव होता है। और यू है ना फ्रेंड, जो कि लेंस में भी निगेटिव होता है। यू मतलब कि सारे जगह पर निगेटिव होता है। अब देखिए भी का उत्तल में आपका पॉजिटिव होता है, लेकिन जब अवतल में आइएगा ना, जब आभासी आएगा, जब आपका आभासी आएगा तो पॉजिटिव होता है, और जब वास्तविक आता है तो निगेटिव होता है, आपका निगेटिव होता है। तो अब देखिए यहाँ पर एक और फार्मूला होता है जो कि मैग्निफिकेशन होता है, -v/u होता है। भी होता है ना जो कि वस्तु की दूरी, और यू होता है जो कि यू होता है ना जो कि आपका वस्तु की दूरी है, भी होता है आपका प्रतिबिंब की दूरी। तो देखिए भी होता है आपका प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, और यू होता है ना जो कि वस्तु की दूरी। अब देखिए यहाँ पर आपका जो कि m हो गया ना, जो कि -v/u हो गया। अब देखिए अवतल दर्पण बोला है, तो अवतल दर्पण में भी, तो देखिए क्या बोला है, उत्पन्न आवर्धन का चिन्ह क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन को एलिमिनेट कीजिए सबसे पहले। तो प्रतिबिंब वास्तविक होने पर, तो वास्तविक के मतलब निगेटिव होता है, तो यहाँ पर जब भी के मान हम निगेटिव रखेंगे तो नेगेटिव नेगेटिव आपका पॉजिटिव चलाएगा फ्रेंड। तो ई धनात्मक होते हैं, और प्रतिबिंब आभासी होने पर ऋणात्मक। तो प्रतिबिंब जो कि धनात्मक अ, नहीं ना, जैसे देखिए आभासी होने पर जब पॉजिटिव रखेगा तब ना धनात्मक होगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए 6 डिब्बे एक के ऊपर रखा गया है, लेकिन किंतु उसी क्रम में होना अनिवार्य नहीं है। तो 6 डिब्बा बना लीजिए। तो यहाँ पर 6 हो गया, 5, 4, 3, 2 और 1। अब देखिए बी और डी के बीच में एक डिब्बा है, बी और ई के बीच में 2 डिब्बा है। ई को ए के ठीक ऊपर रखा गया, एफ को बी के ठीक ऊपर रखा गया, डिब्बा ए को सबसे निचले स्थान पर नहीं रखा गया है। तो कौन सा डिब्बा सबसे ऊपर रखा गया। तो यहाँ पर देखिए फिक्स रिलेशन इसमें नहीं है। तो देखिए बी और डी के बीच में एक डिब्बा है, तो बी और डी के बीच में एक डब्बा है। अब देखिए बी और ई के बीच में 2 डब्बा है, तो इस बी और ई के बीच में 2 डब्बा है। ए को ए के ठीक ऊपर रखा गया, ए के ठीक ऊपर आपको ई को रखा गया, तो ए को यहाँ पर रखिए। बी के ठीक ऊपर रखा गया, बी के ठीक ऊपर आपको एफ को रखा गया, तो एफ को यहाँ पर रखिए। अब देखिए डिब्बा ए को सबसे नीचे स्थान पर नहीं रखा गया है, तो यहाँ पर देखिए ई तो यहाँ हो गया, एफ यहाँ हो गया, सॉरी ए यहाँ हो गया, एफ यहाँ हो गया, बी यहाँ हो गया, और खाली स्थान, और डी यहाँ हो गया। एक कंडीशन और है, डिब्बा ए को सबसे निचले स्थान पर नहीं रखा गया, तो ए को आप यहाँ पर रख दीजिए। अब देखिए पूछा क्या गया है, कौन सा डिब्बा सबसे ऊपर है। तो सबसे ऊपर आपका ई वाला है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए यदि पहला तत्व एक प्रतीक है, तो यहाँ पर देखिए प्रतीक नहीं है फ्रेंड, और अंतिम तत्व एक संख्या, तो यहाँ पर भी संख्या है, तो ये सर्टिफाई कर रहा है, लेकिन एक सर्टिफाई नहीं कर रहा है फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट शर्त की ओर। यदि पहला तत्व एक विषम संख्या सर्टिफाई कर रहा है, और अंतिम तत्व एक सम संख्या है, सम संख्या सर्टिफाई कर रहा है, तो इन दोनों कूट को परस्पर बदल देना चाहिए। तो दोनों कूट को चेंज करना है। तो यहाँ पर 6 है, तो 6 का कूट क्या होगा, तो 6 का कूट आपका एफ हो जाएगा। तो दो ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गया। अब देखिए यहाँ पर सेकंड में क्या है, लेस देन है, तो यहाँ पर लेस देन का कूट क्या है, तो आपका
ई है, तो सेकंड में ई होना चाहिए, इसमें एन है, तो ये तो होगा नहीं फ्रेंड, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनों में अधिकतम वर्षा प्राप्त करने के लिए जाना जाता है? ये आपका आपका हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर 1 आपका पश्चिमी घाटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए ए प्लस बी प्लस सी बराबर 6, ए बी बी सी सी ए बराबर -2, तो ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस सी क्यू माइनस 3 ए बी सी का मान ज्ञात करना है। अब देखिए इसका तो डायरेक्ट फार्मूला होता है फ्रेंड, जो कि देखिए आपका ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ए बी सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी और इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर -3 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब देखो जो जो दिया हुआ है ना सारा का पुट कर दीजिए। अब देखिए ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 6 है, तो यहाँ पर रखिए 6। अब देखिए ए प्लस बी प्लस सी सी का होल स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर कीजिएगा तो 36 माइनस यहाँ पर देखिए ए बी बी सी सी ए का मान -2 है, तो यहाँ पर -3 है और -2 कीजिएगा तो +6 हो जाएगा फ्रेंड। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 6 हो गया और 36 6 42 होता है, तो 42 में 6 से गुना कीजिएगा ना तो 14 दूनी 12, हाथ में 1 14 24 1 25 यानी कि 252 आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए राजीव के के वेतन में पहले 40% की कमी की गई है। तो अब देखिए जब भी इस टाइप के क्वेश्चन मिले तो ए बी रूल से आप सबसे पहले बनाइएगा। तो -40 हो गया प्लस 50 हो गया और -40 गुने 50/100 हो जाएगा फ्रेंड। तो देखिए 0 0 0 0 कैंसिल, तो यहाँ पर हो गया आपका कितना 10 हो गया और यहाँ पर -520 हो गया, तो -10 यानी कि माइनस आपका कमी बताता है। जब आपका प्लस चलाएगा तो लाभ बताता है, यानी कि माइनस आपका लॉस बताता है और प्लस आपका प्रॉफिट बताता है। तो 10% का प्रॉफिट हुआ। अब देखिए इसका एक और मेथड नंबर 2 देखिए, तो यहाँ पर देखिए क्या बोला 100 रुपए की वस्तु है, 40% की कमी होती तो कितना में हो रहा है, तो 60 रुपया में। ठीक है, और फिर 50% की वृद्धि हो जाती है, तो इसका कितना हो जाएगा, तो 150/100 कर दीजिए, तो 0 0 0 0 कैंसिल, तो 15 छक्का 90। तो अब देखिए 100 रुपए की वस्तु है, 90 रुपए में हम इसको सेल कर रहे हैं, तो कितना का लॉस है, तो 10 रुपया का लॉस है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए भारत में माइक्रो फाउंडेशन वित्तीय सेवा का वह रूप है जो गरीब और निम्न आय वाले परिवारों के लिए छोटे ऋण और अन्य वित्तीय सेवाओं प्रदान करता है। ये आपका लघु अवधि, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए व्हाट पार्ट ऑफ द प्लेनेट इज यूज टू स्टोर वेस्ट, जो कि आपका हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। अब देखिए नामक 4 मित्र एक वर्गाकार मेज के चारों ओर केंद्र के मुंह करके बैठे हुए, तो कितने मित्र हैं, तो 4 मित्र, तो 4 मित्र को आप बना लीजिए। तो केंद्र की ओर बैठे हुए हैं कोने में, तो कोने में बना लेंगे। डब्ल्यू और जेड जेड समूह कोने पर नहीं बैठे हुए, किंतु बाई के दाईं ओर ठीक बगल में है, तो बाई के दाईं ओर ठीक बगल में है। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला है, बाई के दाईं ओर ठीक बगल में, तो बाई को यहाँ रखिए, डब्ल्यू को यहाँ रखिए। अब देखिए डब्ल्यू और जेड समूह कोण पर नहीं है, तो समूह कोण इसका ये होता है, तो जेड यहाँ पर नहीं होगा फ्रेंड, तो जेड को यहाँ पर हम बैठाएंगे। तो अब देखिए बचा कौन, तो आपका डब्ल्यू बचा, सॉरी आप आपका बचा कौन, तो आपका एक्स बचा, तो एक्स को यहाँ पर आप अधिक कर दीजिए, बैठा दीजिए। अब देखिए पूछा क्या गया, निम्नलिखित में से एक्स के सामने कौन बैठा हुआ है, तो एक्स के सामने आपका डब्ल्यू बैठा हुआ है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3rd में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य इतना और लाभ 5% है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो अब देखिए 4500 रुपया की कोई वस्तु है और लाभ 5% है, तो कितना हो जाएगा, तो 105/100, तो 00 00 कैंसिल। अब देखिए 105 गुने कीजिए, तो अब देखिए यहाँ पर 105,
तो अब देखिए यहाँ पर ये 9 का मल्टीपल है, तो 9 गुने 5 और गुने 105। अब 9 का मल्टीपल हो 9 का मल्टीपल इसमें होना चाहिए। तो अब देखिए ऑप्शन को हम देखेंगे, तो 4 10 7 17 और 17 5 22, ये 9 का मल्टीपल नहीं है फ्रेंड। 5 4 9 7 2 9, ये आपका 9 का मल्टीपल है। 4 10 5 15 और 7 22, ये भी आपका 9 का मल्टीपल नहीं है। यहाँ पर देखिए 5 4 9 7 2 9, ये भी आपका 9 का मल्टीपल है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज है कि यूनिट डिजिट में 5 आना चाहिए, तो 5 तो इसका यूनिट डिजिट में नहीं है, तो ये भी आंसर आपका नहीं होगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 4, जो कि आपका कितना हो जाएगा 4725, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए 2 के पावर 3 के -5 है, 2 के पावर 3 के -5 है, इज इक्वल टू 4096 है। तो अब देखिए 2 के पावर में ही हमको लाना है फ्रेंड। तो यहाँ पर देखिए, अब देखिए फ्रेंड 40 96, जो कि देखिए 40 96 है ना, जो कि 64 का स्क्वायर होता है। अब देखिए इसको 2 के फॉर्मेट में लाना है, तो यहाँ पर देखिए 4 के पावर जब 3 कीजिएगा ना, और के पावर 2, यानी कि 4 के पावर जब 6 कीजिएगा, तो आपका 40 96 आएगा फ्रेंड। अब देखिए इसको 2 के पावर में लाना है, तो 2 के पावर 2 गुने 6, तो यानी कि 2 के पावर 12, यानी कि 2 के पावर जब 12 कीजिएगा तो 40 96 आएगा फ्रेंड। तो यहाँ पर देखिए 2 3 के -5 इज इक्वल टू 2 के पावर 12। तो यहाँ पर देखिए जब बेस सेम रहता है ना, तो ऊपर ऊपर वाला आपका बराबर हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए 3 के -5 इज इक्वल टू 12, तो 3 के इज इक्वल टू आपका 17 हो जाएगा। तो के बराबर 17/3, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। अब देखिए 40 96 को ऐसा नहीं कि आराम से कीजिएगा, आप देखिए स्क्वायर के फॉर्मेट में लाए, फिर आप पावर 2 के फॉर्मेट में डायरेक्ट आप ला सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए इसको आप चेंज कर लीजिएगा फ्रेंड, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 होगा, जो कि 93 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए यदि सब क्वालिटी के सभी अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाए, तो कितने अक्षर के स्थान आप परिवर्तित रहेगी। तो पहले आप लिखिए QUALITY, क्वालिटी। सभी अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाए, तो यहाँ पर पहले ए है, आई है, जे के एल है, फिर बाई हो जाएगा। अब देखिए इसको अल्फाबेटिकल में जो सरियाने बोला था हमने, सरिया दिया। अब देखिए क्या बोला, कितने अक्षर के स्थान आप परिवर्तित रहेगा। तो पहले क्यू था, बाद में आपका ए हुआ, तो इसमें तो स्थान आपका परिवर्तन किया ना, तो ये आपका नहीं होगा। पहले यू था आपका, फिर में आई हुआ, ये भी नहीं होगा। अब देखिए आपका पहले बाई था और अभी भी बाई है, तो एक ही को हुआ, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए यहाँ पर साइन जीरो का वैल्यू आपका 0 होता है। जीरो में किसी भी नंबर का आप मल्टीप्लाई कीजिएगा ना, तो उसका आंसर 0 ही होता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। अब देखिए 6 लड़कियां एक वृत्ताकार मेज के परिकेंद्र में बैठकर एक पिकनिक स्थान में चर्चा कर रही है। तो बना लीजिए 6 लड़कियां हैं, 1 2 3 4 5 और 6। क्या बोला गया है, उन सभी के मुख्य मेज के केंद्र की ओर है, जी या एच के ठीक बगल में नहीं बैठी है, के बाईं और दूसरे स्थान पर है। तो के को यहाँ पर मानते हैं, इसके बाईं और दूसरे स्थान पर, तो पहला दूसरा स्थान आई को यहाँ पर मानते हैं। जे और जी के बीच में केवल 2 लड़कियां हैं, जे और जी के बीच में केवल 2 लड़कियां हैं। तो देखिए यहाँ पर जी के बाईं और ठीक बगल में है, तो जी के बाईं और ठीक बगल में, तो जी यहाँ पर आपका हो जाएगा। और जी और जे के बीच में 2 लड़की है, तो 1 2, तो जे यहाँ पर होगा फ्रेंड। आगे बढ़िए। अब देखिए एच के बाईं और ठीक बगल में, एच के बाईं और ठीक बगल में आपका के, तो एच को यहाँ पर बैठा दिए। अब देखिए ए को मेरा बच रहा, बच कौन रहा है, तो आपका जी हो गया, एच हो गया, आई हो गया, जे हो गया, के हो गया और एल हो गया। अब देखिए पूछा क्या गया, एल के दाईं और ठीक बगल में, एल के दाईं और आपका आई है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
अब देखिए एक टंकी को 3 पाइप एबीसी द्वारा 4 घंटे में भरा जाता है। तो यहाँ पर देखिए 3 टंकी है तो ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा जो कि 4 घंटे में। अब देखिए पाइप बी से दुगना तेज काम करता है। तो यहाँ पर देखिए पाइप सी है और पाइप बी का दुगना काम कर रहा है, और पाइप ए से दुगना तेज है। तो पाइप बी है ना जो ए से दुगना तेज है। तो अब देखिए फ्रेंड ये तीनों को हम निकालेंगे रेशियो के फॉर्मेट में। तो यहाँ पर देखिए ए बी और सी। तो अब देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पर देखिए बी से सी से दोगुना बी है, तो सी को हम 1 मानते हैं। अब देखिए यहीं पर आप बन जाएगा, देखिए ए से दुगना तेज है तो ए से दुगना बी है, ठीक है, और बी से दुगना सी है, तो 1:2:4 के रेशियो में चला है फ्रेंड। अब देखिए तीनों मिलकर के 4 घंटे में भर सकते, तो यहाँ पर कितना कर रहा है काम, तो 4 दो छह 1 7 काम कर रहा है, तो पूरा काम कितना हो रहा है, तो सचो 28 काम हो रहा है। तो ए द्वारा टंकी को भरने में तो ए कितना एक कर रहा है, तो यानी कि 28 घंटा आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। अब देखिए किसी कार का ओडोमीटर की यात्रा की शुरुआत 12,000 किलोमीटर और यात्रा के अंत 12,800 किलोमीटर का पठन दर्शाता है। यदि इस यात्रा में 4 घंटे का समय लगता है तो कार का औसत चाल क्या होगा। अब देखिए औसत चाल आपका होता है ना, अब देखिए औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय होता है, बटा कुल समय होता, कुल दूरी बटा कुल समय होता है। तो अब देखिए यहाँ पर दूरी कितना चल रहा है, तो यहाँ पर 12,000, यहाँ पर 12,800, तो 24,800, और समय कितना लग रहा है फ्रेंड, तो यहाँ पर देखिए इसमें आपका, अब देखिए यहाँ पर दूरी कितना ट्रेवल किया, तो पहले 12,000 फिर 12,800, तो दूरी तो 800 ही ना ट्रेवल किया, तो इसीलिए इसका डिस्टेंस हो जाएगा आपका 800। अब देखिए टाइम कितना लग रहा है, तो 4 घंटा लग रहा है, तो यहाँ पर कर दीजिए 4 घंटा, यहाँ किलोमीटर है और यहाँ पर आवर में है, तो यहाँ पर हो जाएगा 200 किलोमीटर पर आवर। लेकिन ऑप्शन में देखिए मीटर पर सेकंड, तो किलोमीटर में मीटर पर सेकंड लाने के लिए आपको 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फ्रेंड। तो यहाँ पर देखिए 100 हो गया, 9 दूनी 18 हो गया, तो 500/9 मीटर पर सेकंड, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो देखिए देखिए प्रतिरोध तापन से स्वतंत्र होता नहीं फ्रेंड, ये आपका गलत है। किसी चालक के टर्मिनल के बीच वोल्टेज जितना अधिक होगा प्रतिरोध उतना ही अधिक होगा, ये भी आपका गलत है। अब देखिए प्रतिरोध का ऐसी मात्रक ओम होता है, एकदम सही है फ्रेंड। और एक इंपॉर्टेंट बात, प्रतिरोध का एसआई मात्रक आपका ओम होता है, लेकिन आपको जब प्रतिरोधकता बोले ना, धकता, तो आपका होता है ओम मीटर। दोनों चीज को आप याद कर लीजिएगा फ्रेंड, क्योंकि एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए अब इसमें क्या बोला गया है, यदि ऊपर दी गई प्रत्येक संख्या के सैकड़ों के अंक पर दूध जोड़ दिया जाए, तो ये इकाई ई दहाई ई सैकड़ा, तो यहाँ 3 में दूध जोड़ेगा तो 5 हो जाएगा, 4 में दूध जोड़ेगा तो 6 हो जाएगा, एक 6 में दूध जोड़ेगा तो 8 हो जाएगा, 1 में तो 3 हो जाएगा, 7 में तो 9 हो जाएगा, 4 में तो 6 हो जाएगा, और 7 में तो आपका 9 हो जाएगा। आगे क्या बोला गया, तो इस प्रकार प्राप्त संख्या में से कितनी संख्या को सैकड़े का अंक दहाई के अंक से पूर्णतः विभाजित होगा। दहाई के अंक से विभाजित होना चाहिए, तो 4 से 5 का डिवाइड नहीं होता फ्रेंड, 8 का 6 से डिवाइड नहीं होता फ्रेंड, 2 का 8 से डिवाइड हो जाता है फ्रेंड, 1 का 3 से डिवाइड हो जाता है फ्रेंड, 2 का 9 से नहीं होगा फ्रेंड, 1 का 6 से आपका हो जाता है फ्रेंड, 7 का 9 से नहीं होता है, तो पूरा 3 संख्या है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए x + 1/x = 4 है,
तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का वैल्यू निकालना, तो ये दोनों तरफ का आप स्क्वायर कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 2 इक्वल टू 16। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इक्वल टू आपका 14 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में। अब देखिए इसका डायरेक्ट ट्रिक भी है। तो यहाँ पर जब आपको पॉजिटिव दिखे ना, तो ऑप्शन में भी +2 करके दिखेगा कि अंडर रूट किसका आ रहा है। तो 16 में से 2 जोड़ेगा तो 18 आ जाएगा, तो ये तो रूट है या नहीं है फ्रेंड। 12 में से जोड़ेगा तो 14 आ जाएगा, ये भी रूट नहीं है फ्रेंड। 18 में से +2 जोड़ेगा तो 20 आ जाएगा, ये भी रूट नहीं है। 14 में से 2 जोड़ेगा तो 16 आ जाएगा, जो कि ये आपका 4 का रूट है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए मई माह की कुल बिक्री में विशाल द्वारा उसी माह में की गई बिक्री का प्रतिशत योगदान कितना है। तो देखिए कौन में माह में बोला है, तो आपका मई माह में। अब देखिए इसमें क्या बोला है, विशाल द्वारा उसी माह में बिक्री का प्रतिशत क्या होगा। तो विशाल में मई में कितना किया है, तो 125, और मई में पूरा कितना किया है फ्रेंड, तो 8×5 = 13, 5×18 हाथ में 1, 4×2 = 6, 814, 2 16, 1 17 हाथ में 1, 1 2 3 4, तो आपका हो जाएगा 1 5, 578 गुने 100 कर दीजिए। तो इसको जब कैलकुलेट कीजिएगा ना, तो 21.6 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए सीमा नींबू निचोड़ती है और रस को गिलास में एकत्र करती है। जब वह इसमें थोड़ा जल मिलाती है तो उसे महसूस होता है कि इसकी खट खटास कम हो गई है। जल मिलाने से हाइड्रोक्साइड आयनों की सांद्रण पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो ये आपका बढ़ता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। अब देखिए कथन में है प्याज की कमी और कुछ व्यापारियों द्वारा बड़े पैमानों पर जमाखोरी के कारण प्याज की कीमतों में काफी ज्यादा वृद्धि हुई है। तो आपका निष्कर्ष में क्या लिखा हुआ है, सरकारों को जमाखोरी पर कड़ी कानून कार्रवाई करनी चाहिए और जमाखोरी करने पर कठोर जुर्माना लगाना चाहिए, ये आपका सही है। अब देखिए लोगों को प्याज खाना खाना बंद कर देना चाहिए और उसके बजाय आलू खाना चाहिए। नहीं, ये एकदम गलत होगा फ्रेंड, क्योंकि खाने-पीने पर रोक जब होता है ना, तो वो गलत होता है। तो सेकंड वाला आपका गलत हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए ये आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पर जब 2022 है ना, इसको काट करके 2025 में देखिए, तो इस 2025 में क्वार्टर एक्सेलेशन ने विन किया है, जो कि 2025 वाला पूछेगा तो ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए 5 मकान इतना एक कॉलोनी में स्थित है, क्यू के पूरब में 40 मीटर की दूरी पर स्थित है। अब देखिए ये आपका डायरेक्शन है, यहाँ पर आपका उत्तर होता है, ये आपका दक्षिण होता है, और ये आपका पूरब होता है, ये आपका पश्चिम होता है। तो यहाँ पर देखिए क्यू के पूरब में 40 मीटर की दूरी पर है, तो क्यू यहाँ पर है कि इसके पूरब में 40 मीटर की दूरी में आपका टी है। आगे बढ़िए। क्यू के दक्षिण में 30 मीटर की दूरी पर है, तो क्यू के दक्षिण में 30 मीटर की दूरी पर आपका पी है। आगे बढ़िए। क्यू के पश्चिम में 40 मीटर की दूरी पर है, तो क्यू के पश्चिम में इधर हो जाएगा और 40 मीटर की दूरी पर है, तो आर, तो 40 मीटर की दूरी हो जाएगा। आगे बढ़िए। एस के दक्षिण में 35 मीटर की दूरी पर है, तो एस के दक्षिण में, तो दक्षिण इधर हो जाएगा, एस के दक्षिण में कितना किलोमीटर, तो 35 मीटर की दूरी पर खड़ा है। तो टी के सापेक्ष है, तो टी की तरफ से देखना है आर की स्थिति, तो ये आपका पश्चिम की ओर है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए समीकरण इतना का ज्ञात करना। तो अब देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो इसमें होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए होता है, और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए होता है। तो यहाँ पर देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बटा ए, तो इसको ए मानिए, इसको बी मानिए, इसको आप सी मानिए। तो यहाँ पर -11 हो जाएगा, तो अल्फा का मान अगर हम -13 रखते हैं, बीटा का मान हम 2 रखते हैं, तो -11 हो रहा है, तो -11 इक्वल टू -11, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
अब देखिए 1000 वाट की रेटिंग वाले एक इलेक्ट्रिकल हीटर की प्रतिदिन 5 घंटे के लिए उपयोग किया जाता है। तो 1000 वाट है ना, जो कि इसको एक ही यूनिट बोलेंगे फ्रेंड, ठीक है। अब देखिए 5 घंटे के लिए उपयोग किया जाता है, तो 5 घंटे के लिए उपयोग किया जाता है, और सितंबर महीना में 30 दिन का होता है फ्रेंड, और 6 और 1 यूनिट है फ्रेंड, और 6 रुपया लग रहा है। तो इस सारे को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यानी कि आपका आ जाएगा 900 रुपया, क्योंकि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए पहले हम डायरेक्शन बना लेते हैं। तो इधर उत्तर होता है, और इधर आपका दक्षिण होता है, इधर आपका पूरब होता है, और इधर आपका पश्चिम होता है। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला है कि कल्पित एक पार्क में दक्षिण दिशा के मुंह करके खड़ा है। तो यहाँ पर वो खड़ा है कल्पित, फिर वह लगातार 2 बार दक्षिणा बार, तो पहला 45 तो यहाँ होगा, और अगला 45 तो यहाँ पर आएगा फ्रेंड। आगे बढ़िए। फिर वह कुछ डिग्री एक तीसरा मोड़ लेता है, उसके बाद वह उसका मुख दक्षिण पूरब, दक्षिण पूरब यहाँ पर है। तो देखिए इधर अगर करेगा ना, तो दक्षिणावर्त में कितना डिग्री आएगा, तो यहाँ पर 45 डिग्री, और यहाँ पर 100 कितना हो जाएगा 180 डिग्री, तो यानी कि 225 डिग्री, यानी कि दक्षिणावर्त में, दक्षिणावर्त में। और एक डायरेक्शन यहाँ से भी वो पहुंच जाएगा, तो यहाँ पर 90 और 45, तो यानी कि 135 डिग्री, जो कि वामावर्त में। तो ऑप्शन में देखते हैं फ्रेंड, तो दक्षिणावर्त तो नहीं दिया, तो वामावर्त 135 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए 4 भिन्न तत्व और उनके परमाणु क्रमांक दिए गए हैं। तो एक का आपका 9 है, तो देखिए इसका देखिए 2 और 7 हो जाएगा। बी का आपका 11 है, तो 2 7 सॉरी 2 8 और 1 हो जाएगा। सी का 19 है, तो 2 8 8 8 8 16, 2 18, 1 19 हो जाएगा। अब देखिए डी का आपका 37 है, तो यहाँ पर देखिए 2 8 8 8 8 8 16, 2 18, 18 दूनी 36, 1 37। तो देखिए क्या बोल रहा है, 4 भिन्न तत्व है, उनके परमाणु क्रमांक दिए गए, आवर्त सारणी में उनका स्थिति के संबंध में असंगत सुने। तो देखिए देखिए बाहरतम इलेक्ट्रॉन सब में 1 है फ्रेंड, लेकिन इसमें 7 है, तो यही डिफरेंट है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 3rd हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए नताशा, युवती, अदिति, तानिया, शाहनाजा और दलजीत नामक 6 लड़कियां की लंबाई अलग अलग है। तानिया की लंबाई सबसे कम है, तो 6 लड़की है, तो 6 लिखिए, 1 2 3 4 5 6। क्या बोला है, अदिति की लंबाई, तानिया की लंबाई सबसे कम है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला कि तानिया सबसे लंबाई में सबसे कम है, तो तानिया यहाँ पर होगा। आगे बढ़िए। अदिति की लंबाई केवल नताशा और अन्य लड़की से अधिक है, तो अदिति की जो लंबाई जो कि यहाँ पर होगा, क्या बोला है, अदिति की लंबाई केवल नताशा और अन्य लड़की से अधिक है, तो नताशा यहाँ पर होगा। आगे बढ़िए। शहनाज की लंबाई दलजीत से कम है, शहनाज की लंबाई दलजीत से कम है, तो दलजीत यहाँ पर हो जाएगा। जिसकी लंबाई युवती से कम है, तो युवती यहाँ पर हो जाएगा। पूरा फिल करके अब देखिए पूछा क्या गया है, इन 6 लड़कियों में तीसरी सबसे लंबी कौन है, तो तीसरी सबसे लंबी आपका शहनाज है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3rd में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए संख्या ज्ञात कीजिए जो निम्नलिखित चिन्ह स्थान पर आएगा। तो यहाँ पर देखिए 12 है, 14 है, 31 है, 97 है, 393 है। तो यहाँ पर देखिए आपका क्या हो रहा है, तो यहाँ पर देखिए, अब देखिए इसमें आपका मल्टीप्लाई 1 हो रहा है और प्लस 2 हो रहा है, इसमें मल्टीप्लाई 2 हो रहा है प्लस 3 हो रहा है, मल्टीप्लाई 3 हो रहा है प्लस 4 हो रहा है, और मल्टीप्लाई 4 और प्लस 5 हो रहा है। तो इसमें देखिए एक मल्टीप्लाई भी आपका बढ़ रहा है और एक ऐड भी आपका बढ़ रहा है, तो अगला में मल्टीप्लाई 5 होगा और प्लस 6 होगा। तो यहाँ पर देखिए 5 या 15, 9 5 45, 1 46, और 5 या 15 4 19, इसमें 6 जोड़िएगा तो आपका कितना हो जाएगा, 1971 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए तो आपका करंट अफेयर है। अब देखिए
which of the following is an example of theorem decomposition of the, जो कि ऑप्शन नंबर आपका एक में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए संख्या इतना में सभी अंकों को आरोहित क्रम में बाएं से दाईं ओर व्यवस्थित करने पर मूल संख्या की तुलना में कितने अंकों के स्थान अपरिवर्तित रहेगी। तो पहले संख्या लिखिए, तो 3 4 1 3 5 2 7 8। तो अब देखिए आरोहित क्रम होता है, एक अवरोहित क्रम होता है। तो एक आपका आरोहित क्रम होता है जो कि बढ़ते क्रम को आरोहित क्रम कहते हैं। एक आपका अवरोहित क्रम होता है जो कि घटते क्रम को अवरोहित क्रम कहते हैं। तो यहाँ पर क्या बोला है, आरोहित क्रम से बाएं से दाएं, इधर आपका बायां होता है और इधर आपका दायां होता है। तो यहाँ पर बढ़ते क्रम के तो सबसे पहले छोटा लिखाएगा तो 1 हो जाएगा, फिर आपका 2 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, 3 3 2 बार है, फिर आपका 4 हो जाएगा, फिर आपका 5 हो जाएगा, फिर 6 नहीं है 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब देखिए क्या बोला गया है, व्यवस्थित करने पर मूल संख्या की तुलना में कितने अंक का स्थान अपरिवर्तित रहेगी। तो पहले 3 था और फिर 1 हुआ, तो इसमें तो परिवर्तन हुआ ना, तो ये नहीं होगा। पहले 4 था और 2 हुआ, इसमें भी परिवर्तन हुआ। 1 था 3 था, इसमें भी परिवर्तन हुआ। शुरू में भी 3 था, अभी भी 3 है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ फ्रेंड। पहले 5 था फिर 4 हुआ, तो इसमें भी परिवर्तन हुआ। 2 था 5 था, इसमें भी आपका परिवर्तन हुआ। देखिए स्टार्टिंग में भी 7 था और लास्ट में भी 7 था, तो इसमें परिवर्तन। अब देखिए 8 8 इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो 3 संख्या ऐसा है, उस संख्या कौन कौन है, तो आपका 3 है, 7 है और 8 है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए बस छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, जैसे इतना जोड़ने पर प्राप्त संख्या इतना से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा। तो अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन ऑप्शन से ही बनाने की कोशिश कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए अब सभी ऑप्शन में 2488 को जोड़िए। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8 4 12 हाथ में 1 और 8 3 11 12 हाथ में 1 और 24 1 25, इसमें जोड़िएगा 2488। तो यहाँ पर देखिए 8 8 16 हाथ में 1 और 8 2 10 1 11 हाथ में 1 और 4 1 5 और यहाँ पर 2 हो गया। इसमें जोड़िएगा 2488। तो देखिए 8 2 10 और यहाँ पर 8 4 12 1 13 होगा और 4 1 5 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा और यहाँ पर 2488 जोड़िएगा ना, तो 8 2 10 हो गया, 8 3 11 1 12 हाथ में 1 और 4 1 5 और यहाँ पर 2 हो गया। अब देखिए यहाँ पर इससे पूर्णतः विभाज्य होना चाहिए। तो अब देखिए 2 का विभाज्यता का नियम है कि जिसका इकाई अंक पर 0 2 4 और 6 8 आएगा उस संख्या 2 से कट जाएगा। अब देखिए 3 का विभाज्यता के नियम की सम ऑफ ऑल द डिजिट, अगर उस संख्या 3 से कटेगा तो संख्या 3 से कट जाएगा। अब देखिए 4 का है कि 4 आपका क्या होता है, तो 2 का स्क्वायर होता है। अब 2 होता है आपका 2 के पावर 1 होता है। तो इसमें आपका इकाई और दहाई अंक अगर उस संख्या 4 से कटेगा तो 4 से संख्या कट जाएगा। अब देखिए 5 का है विभाज्यता के नियम कि जिसका इकाई अंक पर 0 और 5 आएगा उस संख्या 5 से कट जाएगा। 6 देखिए 6 जो कि अभाज्य संख्या किसका किसका अथी है, तो 2 और 3 का मल्टीपल है। तो जो संख्या 2 और 3 दोनों से कटेगा वो संख्या 6 से कट जाएगा। अब देखिए 8 आप लिखते हैं जो कि 2 की पावर 3 लिखते हैं, जो कि लास्ट का 3 डिजिट जो कि इकाई दहाई और संख्या जो कि 8 से कटेगा वो संख्या 8 से कट जाएगा। अब देखिए 9 आप लिखते हैं जो कि 3 का स्क्वायर है, जो कि सम ऑफ ऑल द डिजिट अगर वो संख्या 9 से कटेगा तो संख्या 9 से कट जाएगा। अब देखिए 10 का है जो कि इकाई अंक पर 0 होगा वो संख्या 10 से आपका कट जाएगा। अब देखिए 11 है, 11 का विभाज्यता का नियम है कि अल्टरनेट डिजिट का डिफरेंट अगर वो 0 या फिर 11 का मल्टीपल चलेगा तो संख्या 11 से कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला कि 4 से कटना चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए 5 वाला को चेक कीजिए, क्योंकि 5 वाला को चेक करना आपको सबसे आसान होता है। तो यहाँ पर 5 वाला को है कि यूनिट डिजिट पर 0 या 5 आपका होना चाहिए। तो इसमें तो 2 है तो ये दोनों नहीं होगा। अभी ये दोनों होगा। अब देखिए 4 वाला चेक कीजिए, तो 4 में है ना कि लास्ट का 2 डिजिट आपका इकाई और दहाई 4 से कटना चाहिए। तो यहाँ पर 30 है जो कि 4 से नहीं कट रहा है। यहाँ पर आपका है जो कि 2500 जो कि ये आपका 4 से कट रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 4। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए इतना का समानांतर माध्य, अब देखिए यहाँ पर देखिए 5 है, 23 है, 26 है और आपका 29 है।
कितने संख्या है, तो 2 4 1 5 संख्या है, तो सबको कैलकुलेट कीजिए। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 9 चौक 15, 3 18, 5 23 और 5 28, हाथ में 2 हो गया, तो 2 2 4 2 6 1 7 और 2 9 हो गया और बटा 5। अब देखिए जब भी आपको डिनोमिनेटर में 5 आ जाए ना, तो आपको डिवाइड नहीं करना है, डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई करना है, और आपको ऊपर में भी 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो 8 दूनी 16, हाथ में 1, 9 दूनी 18, 1 19 बटा 10, तो आपका हो जाएगा 90.6, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए सही समय बताने वाली घड़ी में घंटे और मिनट की सुइयां 48 घंटे में विपरीत दिशा में कितनी बार सीधी होगी। तो यहाँ पर देखिए 12 घंटे में आपको कितना बार, तो 22 बार सीधी होती है। तो आपको 48 घंटा कर रहा है, तो 4 से इधर भी मल्टीप्लाई कीजिए, 4 से इधर भी मल्टीप्लाई कीजिए, तो 48 घंटा में आपका कितना बार आ जाएगा, तो 88 बार आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए यहाँ पर आपका कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। तो एफ हो गया, ई हो गया, ई हो गया, आपका LING हो गया। अब देखिए वी हो गया, वी हो गया, यू हो गया, ओ हो गया, TMR हो गया। तो एफ कितना पर आता है, तो एफ आपका 6 नंबर पर आता है, ई आपका 5 पर आता है, ई भी 5 पर आता है, एल आपका 12 पर आता है, आई आपका 9 पर आता है, एन आपका 14 पर आता है, जी आपका 7 पर आता है। अब देखिए भी आपका 22 पर आता है, भी आपका 22 पर आता है, यू आपका 21 पर आता है फ्रेंड, ओ आपका आपका 15 पर आता है, टी आपका 20 पर आता है, एम आपका 13 पर आता है, और आपका 18 पर आता है। अब देखिए इसमें क्या कंडीशन बन रहा है, इस पर फोकस कीजिए। तो यहां पर देखिए अब देखिए इसका अपोजिट हो रहा है फ्रेंड, ठीक है। अब देखिए कौन किसका अपोजिट हो रहा है, तो ये देखिए इसका अपोजिट है, ये इसका अपोजिट है, ये इसका अपोजिट है, LO इसका अपोजिट है, ठीक है फ्रेंड। अब देखिए GT का अपोजिट है, NM का अपोजिट है, IR का अपोजिट है। तो अब देखिए सेम इसमें भी फॉलो कर रहा है, तो इसको भी फॉलो हम करवाएंगे। तो FORTUNE, तो यहाँ पर देखिए R का अपोजिट कितना होता है, तो अब देखिए अब R कितना पर आता है, तो 18 पर आता है। तो अपोजिट जब कीजिएगा ना, तो 27 में से घटा दीजिएगा, तो 27 में से जब 18 घटेगा, तो आपका क्या बचेगा, तो आपका 9 बचेगा, जो कि 9 में आपका आई आता है। ओ आपका 15 पर आता है, 27 में से 15 घटाएगा, जो कि आपका 12 होता है, 12 पर आपका एल आता है। अब देखिए एफ कितना पर आता है, तो एफ आपका 6 पर आता है, और 27 में से सब 6 घटाएगा, तो आपका 21 होता है, और 21 आपका यू पर आता है। अब देखिए टी आपका 20 पर आता है, और 27 में से जब 20 घटाएगा, तो आपका 7 आएगा, जो कि 7 आपका 7 में आपका जी आता है। यू आपका कितना पर आता है, तो यू आपका 21 पर आता है, और 27 में से 21 घटाएगा, तो आपका 6 आएगा, जो कि ई लास्ट में लिखाएगा, एफ एफ लिखाएगा। एन आपका एम का अपोजिट है, ई आपका भी का अपोजिट है। तो अब देखिए ये ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2 में है फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए इसमें क्या बोला गया है, विभिन्न भाग में उस भाग से संबंधित व्यक्तियों की संख्या को दर्शाता है, कितने महिलाओं बकता है किंतु प्रोफेसर नहीं है, और कितने प्रोफेसर बकता है किंतु महिलाएं नहीं है। तो अब इसमें दो टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं फ्रेंड। पहला टाइप है कितने महिलाएं बकता है किंतु प्रोफेसर नहीं है, तो जो आपका प्रोफेसर है ना, तो उसको इंडिकेट कर दीजिए। तो यहाँ पर प्रोफेसर नहीं है, तो निगेटिव रिलेशन है, लेकिन कितने महिलाएं बकता है, यानी कि महिलाएं और बकता दोनों होना चाहिए। तो आपका कितना 62 है, ठीक है। तो आपका दो ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर 1 भी हो सकता है, ऑप्शन नंबर 4 भी हो सकता है। तो दो को मैंने एलिमिनेट कर दिया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। और कितने प्रोफेसर बकता किंतु महिलाएं नहीं है, तो कितने प्रोफेसर कितने क्या बोला है कि कितने प्रोफेसर बकता किंतु महिलाएं नहीं है, अगला बार में महिलाएं नहीं है बोला है। तो अभी इसको करेंगे, तो यहाँ पर कितना 49 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए जैन धर्म से संबंधित जल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, ये आपका राजा नरसिंहवर्धन, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा।
अब देखिए एक दुकानदार गलत बाटों का उपयोग करके प्रत्येक 40 केजी के स्थान पर 35 केजी चीनी को तौलकर बेचता है। यदि वह चीनी का क्रय मूल्य पर बेचता है तो उसे 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 कितने परसेंट का लाभ होता है? तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, इसमें क्या हो रहा है, तो 40 केजी था और 35 केजी तौल करके बेच रहा है, तो कितना का प्रॉफिट कर रहा है, तो 5 का प्रॉफिट कर रहा है। और तो लाया तो 35 में ना, तो 5/35 गुने 100 कर दीजिए, तो यहाँ पर 7 बचे 35, तो 100/7 हो जाएगा, जो कि आपका हो जाएगा कितना, 14.28%, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, स्वतंत्रता सेनानी ने देशबंधु चित्तरंजन दास को पेशा क्या था? यह आपका आपका एक एक एडवोकेट थे, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3rd में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, मधु और शालिनी एक साथ मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो मधु और शालिनी 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। शालिनी और रोजी एक साथ मिलकर 12 दिन में, तो शालिनी और रोजी एक साथ मिलकर 12 दिन में कर सकते हैं। रोजी और मधु एक साथ मिलकर 15 दिन में, तो आपका रोजी और मधु एक साथ मिलकर 15 दिन में कर सकते हैं। तो वे तीनों एक साथ मिलकर कितना दिन में करेंगे? तो अब देखिए 20, 12, 15 का एलसीएम हम निकालते हैं फ्रेंड, तो यहाँ पर हो जाएगा 20, जो कि 4 गुने 5 होता है फ्रेंड, तो 4 तो यहाँ पर 12 निकलेगा, तो 4 तो इसका कॉमन हो गया, लेकिन 3 बच गया। अब 15 में से कोई नहीं निकलेगा। अब देखिए इसका आप एलसीएम हो गया, अब देखिए इससे डिवाइड कीजिएगा, तो 5 और 20, तो 20 में तो 3 बच गया, 4 3 12, तो 5 बच गया, 15 हो गया तो 4 बच गया। अब देखिए वे तीनों मिलकर एक साथ कार्य को कितना दिन में पूरा करेगी? तो यहाँ पर देखिए आपका तीनों मिलकर बोल रहा है ना, तो यहाँ पर 5 3 8 और 4 12, तो 2 गो मधु है, 2 गो आपका शालिनी है और 2 गो आपका रोजी है। तो जब 2 गो मिलकर 12 यूनिट काम कर रहा है फ्रेंड, तो एक गो मिलकर के 6 यूनिट काम करेगा। तो देखिए, तो यहाँ पर आपका कितना हो गया, 5 और 20 60 हो गया, और एगो मिलकर 6 करेगा, तो बटा 6 कर दीजिए, तो आपका कितना आ जाएगा, 10 दिन आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, निम्नलिखित में से किसके अनुसार कानून किसी भी व्यक्ति के प्रतिष्ठा पर ध्यान दिए बिना सभी के समान रूप से लागू होते हैं? यह आपका विद्युत का शासन, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है। अब देखिए कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, तो आपका के आपका के का अपोजिट आपका पी होता है फ्रेंड, डी का अपोजिट आपका डब्ल्यू होता है, आर का अपोजिट आपका आई होता है, बी का अपोजिट आपका बी होता है, यू का अपोजिट आपका एफ होता है, एन का अपोजिट आपका एम होता है। अब देखिए यहाँ पर लिखने में मिस्टेक कर दिया फ्रेंड, यहाँ पर जी और सी होना चाहिए था, ठीक है, तो इसको आप सुधार कर लीजिएगा। अब देखिए डी का अपोजिट डब्ल्यू होता है, एच का आपका एस होता है, ई का भी होता है, एल का ओ होता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए निम्नलिखित में से किस कारणों द्वारा वनों का संरक्षण किया जा सकता है? तो अब देखिए वनों को सड़कों का निर्माण करके, ये तो आपका गलत हो गया फ्रेंड, तो ऑप्शन को एलिमिनेट करने की कोशिश कीजिए, तो जो ऑप्शन में सी वाला है उसको सबसे पहले आप काट दीजिए, तो सी यहाँ पर ये तो होगा नहीं आपका, सी यहाँ पर भी, ए भी आपका नहीं होगा। अब देखिए और एक ऑप्शन को और एलिमिनेट कीजिए, आपका आंसर चलाएगा वनों की आग पर नियंत्रण, तो ये आपका सही वाला में आएगा, तो बी आपका सही वाला में आना चाहिए। तो देखिए बी आपका बी इसमें है लेकिन इसमें नहीं है फ्रेंड, तो ये तो आपका गलत हो गया ना, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 3rd हो जाएगा। ऑप्शन को एलिमिनेट करना सीखिए, आंसर बहुत जल्दी चलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए वह परिघटना जिसके कारण किसी चालक और चुंबक के बीच सापेक्षिक गति के कारण चालक के सिरों के बीच विभवांतर उत्पन्न होता है, कहलाती है ये आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरणा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए उस संख्या को चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी के प्रश्न चिन्ह स्थान पर आएगा, तो यहाँ पर देखिए 8 है, आपका 18 है, और 38 है, 78 है, 158 है।
तो यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 किया है, यहाँ पर मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 किया है, यहाँ पर मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 किया है, यहाँ पर मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 किया है। तो अगला में भी मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 करेगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16 और 2 18, हाथ में एक हुआ फ्रेंड, ठीक है। 5 दूनी 15 दूनी 30 और एक 31 हो जाएगा, जो कि 318, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए बीच पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन कंट्रोल और इनविलेटर एक्शन ऑफ द ऑफ द वो मेटिंग। अब देखिए आपका ह्यूमन ब्रेन है ना फ्रेंड, जो कि आपका हिंद ब्रेन, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए आपका तो करंट अफेयर है फ्रेंड, तो अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय सेना द्वारा सैन्य क्षेत्र के लिए इन हाउस एप्लीकेशन हेतु जारी किए गए नए ऐप का नाम क्या होगा, तो ASIGMA, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए उदासीनीकरण अभिक्रिया के दौरान H+ आयन अम्ल में, ठीक है, एसिड में, और OH- आयन क्षार में, जिससे जल का अनुबंध। अब देखिए इस टाइप का क्वेश्चन कल ही हम आप लोग को बताए थे कि जब अम्ल और बेस का रिएक्शन होता है ना, तो आपका उदासीनीकरण अभिक्रिया बनता है फ्रेंड, ठीक है, प्लस H2O। तो ये बहुत रिपीटर क्वेश्चन है, तो आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। जो कि अब देखिए अम्ल कैसे बोलते हैं फ्रेंड, तो देखिए जो कि H+ आयन देता है उसे हम लोग अम्ल बोलते हैं, और क्षार जो कि OH- आयन देता है उसे हम लोग क्षार बोलते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विशेष रूप से उल्लेखित किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरिक होगी, ये आपका अनुच्छेद 343 का 1, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। अब देखिए दिए गए कथन पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन करना फ्रेंड। तो देखिए यौगिक की उभय श्रेणी जिसमें कार्बन श्रृंखला में एक ही क्रियात्मक समूह हाइड्रोजन और का प्रतिस्थापन करता है, समजातीय श्रेणी कहलाता है, एकदम सही है फ्रेंड। अब देखिए जैसे 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 समजातीय श्रेणी में आणविक द्रव्यमान बढ़ता है, भौतिक गुण में क्रमिक परिवर्तन होता है, ये भी आपका सही है, दोनों सही, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए दो त्रिभुज समरूप होते हैं, तो समरूप कब होते हैं, तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो, एकदम ये आपका सही है, और उनके संगत कोण भी बराबर हो, भुजा कोण दोनों बराबर होगा तो ये समरूप होगा। अब देखिए उनकी कोई भी दो भुजा बराबर हो नहीं फ्रेंड, तीनों भुजा बराबर होगा ना तब जाकर के वो समरूप होता है फ्रेंड। उनकी कोई भी दो कोण नहीं, तीनों कोण बराबर होगा ना तब जाकर के समरूप होगा। तो ये दोनों गलत हो गए, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार भारत में राजभाषा में सदस्यों की अधिकतम संख्या तो आपका कितना था, तो आपका 250 था, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। अब देखिए 6 व्यक्ति इतना एक ही वर्ष में विभिन्न महीने अर्थात फरवरी, मार्च, जून, अगस्त, सितंबर और दिसंबर में पाक कला की कथाएं हैं। अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है, 6 व्यक्ति हैं, अब देखिए 6 व्यक्ति है ना फ्रेंड, तो यहाँ पर क्या बोला है, ओ के ठीक पहले, तो ओ यहाँ रखेंगे, ओ के पहले आपका पी है। अब देखिए केवल एम की कक्षा ओ से पहले है, ओ से पहले केवल एम की कक्षा है, तो यहाँ पर ओ से पहले केवल एम की कक्षा होगी ना, तो एम यहाँ पर होगा। अब देखिए इसमें क्या बोला है कि 6 व्यक्ति LMNOP एक ही वर्ष के विभिन्न महीना अर्थात फरवरी, ठीक है, मार्च, फरवरी, मार्च, जून, अगस्त, सितंबर और आपका दिसंबर दिया हुआ है। पी की कक्षा क्यू के ठीक पहले है, तो क्यू के पहले आपका पी की कक्षा है। केवल एम की कक्षा ओ से पहले है, ओ से पहले केवल एम की कक्षा, तो ओ यहां होगा, एम यहां आपका हो जाएगा फ्रेंड। आगे बढ़िए। एल की कक्षा एन के ठीक बाद है, तो एन के ठीक बाद आपका एल का होगा, तो एल की कक्षा एन के ठीक बाद है, और
क्यू से ठीक पहले है। तो देखिए जो के अलावा जो आएगा ना वो सेकंड पर्सन के लिए आएगा, और जो के अलावा कोई भी शब्द आपको चला है वो फर्स्ट पर्सन के लिए आता है। तो फर्स्ट पर्सन इसमें ये है तो एल है, तो क्यू से ठीक पहले आपका एल होगा, तो यहां पर होगा आपका क्यू। ठीक है फ्रेंड, आगे बढ़िए। देखिए क्यू से ठीक पहले है, पहले अब देखिए फ्रेंड यहाँ पर लैंग्वेज का खेल है। क्या बोल रहा है, एल की कक्षा एन के ठीक बाद है और क्यू से ठीक पहले है। तो ठीक है, तो यहाँ पर पी हो जाएगा और क्यू हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर देखिए आपका क्या हो जाएगा। अब देखिए तो एम ओ हो गया, एन हो गया, यहाँ पर हो जाएगा आपका एल हो जाएगा, पी हो जाएगा आपका और क्यू हो जाएगा, सारा फुलफिल कर गया। अब देखिए इस जानकारी का था इनमें से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर देखिए एल की कक्षा जून में है, एल की कक्षा नहीं फ्रेंड, एल की कक्षा अगस्त में है, तो ये आपका गलत है। पी की कक्षा सितंबर में है, तो ये आपका सही है, पी की कक्षा सितंबर में, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रक्त की निम्नलिखित कौन से घटक थक्कों का निर्माण में सहायक होता है। अब देखिए क्या बोला है, रक्त का निम्नलिखित में से कौन सा घटक थक्के का निर्माण में सहायक होता है। तो ये आपका विषाणु हो जाएगा, जिसे हम लोग प्लेटलेट्स कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए किसी तत्व के बातम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वे समानता धातु होते हैं फ्रेंड। एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन और 3 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो धातु होंगे फ्रेंड। तो अब देखिए इसका एग्जाम्पल आप लोग को बता देते हैं, जैसे आपका सोडियम होता है, तो सोडियम आपका 11 पर आता है फ्रेंड। तो यहाँ पर देखिए 2, 8 और 1 हो गया। आपका मैग्नीशियम हो गया जो कि आपका 12 पर आता है फ्रेंड। तो 2, 8 और 2 हो गया। आपका एल्युमिनियम जो कि 13 पर आता है। तो क्या हो गया, 2, 8, 3, तीनों आपका धातु है फ्रेंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए नरसिम्हा राव सरकार द्वारा आर्थिक सुधार की शुरुआत खालिस्तान में की गई थी। ये आपका 8वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए निम्नलिखित में से त्रिभुजाकार कांच के प्रिज्म के माध्यम में एक प्रकाश की किरण AB के अपवर्तन को दर्शाया गया है, इतना का निरूपित करता है। तो अब देखिए यहाँ पर है ना कि यहाँ पर ये आपका क्या है, तो यहाँ पर व्हाइट प्रकाश गया, विचलन हुआ, जाना था इधर फ्रेंड लेकिन यहाँ इधर चल गया, तो यहाँ पर आपका विचलन हुआ। इसी को हम लोग विचलन कोण बोलते हैं, विचलन कोण बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें बहुत टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, तो सारे क्वेश्चन आप लोग को रिवाइज करवाते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका एक याद कर लीजिएगा, बिग बॉर VIGBOR, बैगनी हैप्पी नाला होता है फ्रेंड। ये आपका बैगनी, ये आपका नीला होता है, हरा होता है, पीला होता है, नारंगी होता है और लाल होता है। तो इसमें देखिए क्या होता है, जब जब आपका विचलन होता है ना, तो सबसे अधिक विचलन बैगनी का होता है फ्रेंड। विचलन की बात बोल रहे हैं, तो सबसे अधिक आपका बैगनी का होता है। अब देखिए आपका तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक आपका लाल का होता है। तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक आपका लाल का होता है। और देखिए आवृत्ति सबसे अधिक आपका इसी का होता है, बैगनी का। आवृत्ति बैगनी का सबसे अधिक होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतना सारी चीज को आप याद कर लीजिएगा, बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए यहाँ पर 4 है, रेशियो 8 है, समानुपात है 8 है और 32 है, तो 12 क्या होगा। तो इसमें क्या हो रहा है फ्रेंड, तो देखिए यहाँ पर देखिए
4 का स्क्वायर आपका 16 होता है, 16 के आधा किया है। यहाँ पर 8 का स्क्वायर 64 होता है, 64 का आधा किया है। तो 12 का स्क्वायर 144 होता है, तो 144 का आधा कीजिएगा का आता आपका 72 आ जाएगा। तो मेनली क्या किया, तो n स्क्वायर बटा 2 किया है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका, एक सेकंड, ऑप्शन नंबर आपका 2 में है फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, उस समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इतना है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो √3/4 गुने ए स्क्वायर होता है, इज इक्वल टू इसका क्षेत्रफल 4√3 दिया हुआ है, तो √3 कैंसिल, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 16 हो गया, तो ए बराबर आपका 4 हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है फ्रेंड। अब देखिए, त्रिभुज में 3 फार्मूला होते हैं, ठीक है फ्रेंड। एक आपका होता है समबाहु त्रिभुज, जो कि दिया हुआ था, समबाहु त्रिभुज, त्रिभुज का क्षेत्रफल ये होता है ना फ्रेंड, √3/4 गुने ए स्क्वायर, यानी कि भुजा स्क्वायर। एक होता है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, जो कि आपका होता है आधार गुने ऊंचाई होता है। अब देखिए, एक और फार्मूला होता है ना फ्रेंड, अगर वो तीनों कोण दिया रहता है, तो उसका होता है ना एस इक्वल टू होता है ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। फिर आपका हीरो को सूत्र आपको लगाना पड़ेगा, जो होता है अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी और इंटू एस माइनस सी। त्रिभुज में इतना फार्मूला होता है फ्रेंड, क्षेत्रफल निकालने के लिए सारे फार्मूलों को आप याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, जीव विज्ञान की कौन सी शाखा वंशानुक्रम पैटर्न के अध्ययन पर केंद्रित है, ये आपका अनुवांशिकी, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है। अब देखिए, 17 विद्यार्थी की एक कक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी ने अलग अलग अंक प्राप्त किए, एक का स्थान ऊपर से 9वां है। तो एक का स्थान है ना फ्रेंड, जो कि ऊपर से 9वां है, एक का स्थान, ठीक है, आगे बढ़िए। जबकि बी का स्थान नीचे से 11वां है, तो नीचे से 11वां आपका बी का स्थान है। ऊपर से देखे जाने पर सी का स्थान ए से ऊपर है। ए देखिए, ऊपर से देख रहा है तो ए से ऊपर है, तो ए से ऊपर होगा। तो देखिए, ए के ऊपर है, तो ए के ऊपर आपका सी है, यानी कि सी आपका 8वां रैंक पर है। अब देखिए क्या बोला है, ऊपर से सी का स्थान, तो ऊपर से सी का स्थान 8वां हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, कुछ शेर बिल्ली हैं, तो कुछ लायन बिल्ली हैं, सभी बिल्ली जानवर है, तो कुछ सभी बिल्ली जानवर हैं, कुछ जानवर शेर नहीं है, तो लायन नहीं है, तो कुछ लायन बिल्ली हैं, सभी बिल्ली जानवर है, सभी कैट जानवर है, तो आपका एनिमल हो जाएगा। कुछ जानवर शेर नहीं है, कुछ एनिमल शेर नहीं है, तो यहाँ पर आपका निगेटिव हो जाएगा फ्रेंड। अब देखिए, कुछ जानवर शेर हैं, तो ये आपका कुछ जानवर शेर है, ये आपका सर्टिफाई कर रहा है। सभी शेर जानवर है, नहीं फ्रेंड, ये आपका गलत है। कोई भी जानवर शेर नहीं, ये भी आपका गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, इसको सरल करना है फ्रेंड। तो यहाँ पर देखिए, 9 चौक 36 और 7 कितना होता है 43, 36, हाँ, बटा 9 गुने 9 सत्ते 63 और 8 कितना होता है 71 और बटा 9 गुने 81 प्लस 4 दूनी 8 3 11 बटा 4 हो गया। अब देखिए, 81 से 81 कैंसिल, अब 43 गुने 71 प्लस 4 दूनी 8 और यहाँ पर 30 हो जाएगा, तो 75 हो जाएगा। अब देखिए, इसको कैलकुलेट नहीं करना है फ्रेंड। अब देखिए, आपका पॉइंट के बाद 75 आएगा ही, तो पॉइंट के बाद 75 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, और एक इसमें है। अब देखिए क्या करना है, जब यूनिट डिजिट को देखना है, तो 3 गुने 1 की जगह तो आपका 3 आ जाएगा, प्लस 2 की जगह तो आपका 5 आएगा, यूनिट डिजिट में 5 आना चाहिए, जो कि इसी में है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। इसमें आपका आपका 5 नहीं है, जो कि आपका 3 है फ्रेंड, तो इसलिए 1 नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, श्वेत प्रकाश के वह घटक जिसका अपवर्तनांक अधिकतम होता है, रंग कौन है, तो बैगनी है। अभी हम
आप लोग को बताएं फ्रेंड, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए सभी उपहार आपका पत्र है, तो सभी उपहार, अब देखिए सभी पत्र चैट हैं, तो सभी, सॉरी सभी उपहार पत्र है ना बोल रहा है फ्रेंड। तो देखिए अब देखिए जब भी आपको इनक्वलिटी का क्वेश्चन दिखे ना, तो आपको सबसे पहले वरीयता देखना है। तो यहां पर देखिए फर्स्ट में आपको ग्रेटर देन, सेकंड में ग्रेटर देन इक्वल टू, थर्ड में आपको इक्वल टू को देखना है फ्रेंड। तो यहां पर देखिए आपका ओ ग्रेटर देन पी हो जाएगा, जो कि ओ से चलिए पी से चलिए ओ की ओर, तो यानी कि आपका रास्ता है जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा फसल उत्सव मुख्यतः दक्षिण भारत में मनाया जाता है? ये आपका ओणम, जो कि आपका केरल का है फ्रेंड। अब देखिए ओडिशा के कोल्हापुर, रायगढ़, कलहाड़ी, बालांगीर जिले किस खनिज के खनन के लिए प्रसिद्ध है? ये आपका बॉक्साइट, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। अब देखिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा टीबी का विश्व क्षय रोग दिवस के अवसर पर इनमें से किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ये आपका डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। अब देखिए 16x² माइनस 8x+1, तो किस फॉर्मेट में? तो 4x-1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो 4x बराबर आपका 1 हो जाएगा, तो x बराबर 1/4 हो जाएगा। इसमें आप ये पुट कर दीजिए, तो 16 गुने 1/16 हो जाएगा, प्लस 1/4 गुने 1/16 हो जाएगा, तो 16 कैंसिल, तो 1 प्लस आपका 4 हो जाएगा, जो कि 5 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए 1987 में यूएनईपी द्वारा किए गए समझौता का मुख्य उद्देश्य क्या? तो सीएफसीएस उत्पादन को 1986 के स्तर पर स्थित करना, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। अब देखिए सरल करना है फ्रेंड, तो इसमें देखिए ऑप्शन को इलिमिनेट करना है, तो इलिमिनेट कीजिएगा ना तो आंसर आपका जल्दी चला आएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, नोतिया -27 और -12, तो आपका -39 हो जाएगा, जो कि +39 तो एकदम नहीं होगा, तो ये 3 गो बचा। अब देखिए यहाँ पर 11 है और आपका -11 है, तो x वाला भी कीजिएगा, तो यहाँ पर 5x है और यहाँ पर +6x, तो आपका +11 आएगा, ये आपका इलिमिनेट हो गया। अब देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर बना, तो एक्स स्क्वायर है -3x², तो -2x² होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है फ्रेंड।